ट्रंप ने अमेरिका में भड़काऊ राजनीति करने वाली सांसद को डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर फेंक दिया है। इस एंटी इंडियन सांसद ने बाहर फुट फुट कर बहाए आंसू। अमेरिका बोला पाकिस्तान परस्त, एंटी भारत और मोदी विरोधी की उनके देश में कोई भी जगह नहीं है। तुम अपने अब्बू पाकिस्तान के पास जाकर जहर उगलो, हमें राजनीति यहाँ अमेरिका में मत सिखाओ। एंटी इंडियन इल्हान ओमार एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है और इस बार अमेरिकी संसद में महिला को अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर निकाल फेंका है और जमकर खरीकोटी भी सुनाई है। एंटी इंडिया बोलने वाली और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाली यह प्रो पाकिस्तानी महिला अक्सर आपको भारत के खिलाफ कचरा उगलते हुए नजर आ जाएगी। अपने सगे भाई से निकाह करने वाली इल्हान ओमार ने इस बार अपने अब्बू पाकिस्तान के गुणगान करते हुए अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल दिया है कि ट्रंप ने भरी संसद में इस सांसद को जमकर लताड़ लगाई है और अमेरिका से बाहर फेंक दिया है। तो कौन है प्रधानमंत्री मोदी का बहिष्कार करने वाली यह इल्हान ओमार और यह अश्वेत महिला आखिर अमेरिकी संसद में क्या कर रही है? क्यों अक्सर इल्हान ओमार को विवादित बयानों और सुर्खियों में देखा जाता है और क्यों यह भारत और नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करती है? आखिर ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है इसने? इस बार जो ट्रंप ने इसे अपने देश से ही भगा दिया है और क्या यह पाकिस्तान की कोई चमची है या कोई एजेंट? इल्हान ओमर की सारी पोल खुलेगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इल्हान ओमार यह वह नाम है जो अक्सर राजनीति की सुर्खियों में सुनने को मिल जाता है। यह पाकिस्तानी भक्त महिला अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आ ही जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह महिला कौन है और अमेरिका से इस अश्वेत महिला का क्या संबंध है? तो दोस्तों, इल्हान ओमार का पूरा नाम है इल्हाम अब्दुल्लाही उमर। यह सोमालिया के मोगादिशु शहर में जन्मी और पली बड़ी है। इनकी उम्र 41 ईयर है और 1991 में जब सोमालिया में सिविल वार शुरू हुई तो इन्हें मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ा था और 4 साल तक ये केन्या के रिफ्यूजी कैंप्स में रिफ्यूजन की तरह रही और बाद में फाइनली ये 1995 में अमेरिका चली गई, जहां 2019 में इन्होंने मिनेसोटा में संसद के चुनाव लड़े और अमेरिकी सांसद बनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। फिलहाल ये अमेरिका में रहती है और अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी में कांग्रेस के निचले स्तर की एक सांसद है। हालांकि इस समय अमेरिका के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। पार्टी बहुमत में है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इल्हान ओमर के खिलाफ आरोप लगाया है कि वह अपने सगे भाई से निकाह करके अवैध रूप से अमेरिका में घुस आई है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ कि फरवरी 2023 में इल्हान ओमर ने कश्मीर को लेकर कुछ जहरीले बयान दिए थे, जिसके बाद रिपब्लिक की पार्टी के सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी की संसद को समिति से बाहर फेंक दिया और उन्हें शक्तिशाली विदेशी मामलों में राय देने का अधिकार भी उनसे ले लिया गया। और सबसे बड़ा कारण भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उमर की घटिया और दो कौड़ी की बयानबाजी थी। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इल्हान की निंदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के इशारे पर वह भारत और कश्मीर को लेकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और वह अमेरिका में रहकर पाकिस्तान के गुण नहीं गा सकती। यह अमेरिका के लोगों का अपमान है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब उमर को अपनी बेतुकी बयानबाजी की वजह से इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। यह अक्सर खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करती रहती है। इल्हान ओमर ने पिछले विवादित बयानों को सुनकर आप इनके बारे में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। न्यूज 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इल्हान ओमर ने अमेरिका और इजराइल की तुलना हमास और तालिबान से कर दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका के 12 यहूदी सांसदों ने इल्हान का कड़ा विरोध किया और इल्हान को आतंकवादियों का सहयोगी बताया। इस समय भी इस मामले में तूल पकड़ लिया था और यहूदी डेमोक्रेटिक नेताओं ने इल्हान के बयान को मानवता के खिलाफ अपराध बताया और जवाबदेही की मांग की थी। इसके अलावा दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में पेश किया गया कि अप्रैल 2022 में जब इल्हान ने पाकिस्तानी हिस्से वाले कश्मीरी दौरा किया था तो उनके इस कदम से भारत काफी नाराज हुआ था और इसे मानसिकता की राजनीति तक बताया था। रिपोर्ट में यह साफ जाहिर था कि कश्मीरी दौरे के बाद इल्हान ने भारत की निंदा की थी। एक और न्यूज आर्टिकल के अनुसार यह दावा किया गया कि अमेरिका की कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर जब पाकिस्तान के दौरे पर थी तो पाकिस्तान ने उनका पूरा खर्चा उठाया था और इस दावे बाद इल्हान को कई तरीके के सवालों की बारिश होना शुरू हो गई थी कि कहीं इस अमेरिकी सांसद का पाकिस्तान से कोई निजी संबंध तो नहीं है और या कहीं ये पाकिस्तान की भेजी हुई कोई एजेंट या जासूस तो नहीं जो अमेरिका में रहकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरा करने में लगी है। इसके अलावा आज तक की एक न्यूज के अनुसार जून 2022 में पाकिस्तानी भक्त या सांसद
सांसद अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई कि भारत और अमेरिका को धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश घोषित कर दे। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत पर आरोप भी लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने अपने इस प्रस्ताव में पाकिस्तान और कट्टरपंथियों का पूरा सहयोग लिया था और ये लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी ग्रुप का समर्थन करती हुई दिखाई देती है और खुलेआम उनका प्रचार करती है और लोगों को उकसाती रहती है। दरअसल भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाली इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर इलाके का दौरा किया था और इस दौरान उनके रहने, खाने और घूमने का खर्चा पाकिस्तानी सरकार ने उठाया था। उनके इस कदम को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने आलोचना भी की थी और कहा था कि उनका दौरा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करता है और यह यात्रा निंदनीय है। अभी ताजा विवादों के चलते अपनी एंटी इंडिया भारत बयानबाजी करने वाली इल्हान उमर को इस बार अमेरिका से अच्छी सबक मिली है। दरअसल नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का गुणगान करने वाली इस अमेरिकी सांसद ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दावा किया कि भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान का नरसंहार किया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में उनमें भारत में सुरक्षित नहीं है। सरकार में भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत को चिंताजनक देश घोषित किया जाए और उनके राजदूत को भी वापस बुला लिया जाए अमेरिका के भारत से। और इल्हान ने यह भी दावा किया कि वह भारत में गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करती है और भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और अमेरिकी सरकार को भारत और मोदी के खिलाफ मानवाधिकार अत्याचारों और नरसंहार के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिसके बाद अमेरिकन सीनेट ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों जब बाइडेन सरकार में थे तो ये कुछ भी बक देती थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, वो इसकी बेवकूफी को नहीं सुन रहे हैं और इसे संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है उन्होंने। दोस्तों ये अमेरिकी सांसद अक्सर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आती है। शाहबाज शरीफ के साथ कई मीटिंग्स में बैठी हुई नजर आई है और भारत के विरोधी देशों को समर्थन और भारत के खिलाफ जहर उगते हुए सुर्खियों में छाई रहती है। भारत और अमेरिका के वक्त साथ और मजबूत होते जा रहे। ऐसे में जब इल्हान उमर ने जब यह आवाज उठाई कि आखिर बाइडेन कब तक भारत में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों को देखकर चुप रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो बाइडेन और ट्रंप सरकार ने उनका कड़ा विरोध किया और उन्हें संसद से बाहर का रास्ता बता दिया। वहीं अभी हाल ही में फरवरी 2025 में जब एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, उस वीडियो में दावा किया गया कि इल्हान उमर अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे सोमालिया लोगों को सेमिनार दे रही है, जिससे वे उन्हें आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट से बचने की सलाह दे रही थी। मस्क ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये महिला कानून तोड़ रही है, सचमुच खुलेआम। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एलन मस्क की रडार पर भी ये आ चुकी है। जब अमेरिका में वापस ट्रंप आ चुके हैं तो अब इल्हान का दोबारा संसद में आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी उमर के खिलाफ जांच बैठाने की मांग की थी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अमेरिकी संसद के सदस्य होने के नाते इल्हान उमर को भारत के खिलाफ बोलना चाहिए था या नहीं, और क्या अमेरिका भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजियां बर्दाश्त करेगा और एंटी इंडिया मोदी विरोधी होकर यह सांसद अमेरिका में अपना सिक्का कायम रख पाने में सफल होती है? और दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इल्हान उमर के बारे में आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।